नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्पीकर में स्वागत करता हूं। आज से हम पंचायती राज का वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें प्रत्येक सप्ताह एक वीडियो आपको पंचायती राज से देखने को मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में आप चेक करते रहिएगा। पंचायती राज भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रशासन की इकाई पंचायत को माना गया है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की प्रशासन की इकाई पंचायत को कहा गया है। स्वतंत्र भारत में पंचायतों की उपयोगिता को समझाते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों की स्थापना का कर्तव्य राज्य को बताया गया है। भारत के विभिन्न संवेदनशील सरकारों ने पंचायतों की स्थापना का प्रयास वर्ष 1957 से ही प्रारंभ कर दिया था। भारत में पंचायतों की स्थापना के संबंध में महत्वपूर्ण समितियां हैं, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें बलवंत राय मेहता समिति, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और इन्होंने सिफारिश दिया था कि पंचायत व्यवस्था को 3 स्तरों में विभाजित किया जाए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापना की सिफारिश इन्होंने की थी, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत समिति, जो कि आप छत्तीसगढ़ में इन तीनों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को देखते हैं, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति होता है और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इसमें शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न हो, इसके लिए प्रयास। शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तर पर लागू किया जाए, ताकि आम जनता अपने हितों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शासन सत्ता में भागीदारी निभाए। इसका परिणाम यह निकला कि इन सिफारिशों को एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अपना लिया गया और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से भारत में पंचायती संस्थाओं की शुरुआत हुई। इस प्रकार अलग अलग राज्यों ने अलग अलग पंचायती स्तर को अपनाया। जैसे तमिलनाडु में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, उसी प्रकार वेस्ट बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है। दूसरा समिति है अशोक राय मेहता समिति। इसकी स्थापना 1977 में की गई और इसकी रिपोर्ट 1978 में आई। इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, जिन्हें बाद में नकार दिया गया, इन्हें अपनाया नहीं गया। इन्होंने बताया कि जिला स्तर पर जिला परिषद और ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत, और उन्होंने बताया कि 15,000 से 20,000 की ग्रामीण आबादी पर इसे गठित हुआ था और इसका परिणाम यह रहा कि इसे स्वीकारा नहीं गया। अशोक राव मेहता समिति के बाद आया JVK राव समिति। इस समिति की स्थापना 1985 में की गई और इन्होंने सिफारिश दिया कि प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायती राज के चुनाव कराए जाने की सिफारिश की। प्रत्येक 5 वर्षों में पंचायती राज चुनाव कराए जाने की सिफारिश JVK राव समिति के द्वारा दिया गया और इसे अपना लिया गया। आप देखते हैं कि प्रत्येक 5 सालों में पंचायत चुनाव आयोजित कराए जाते हैं। JVK राव समिति के बाद अगला समिति आया LM सिंघवी समिति। इसकी स्थापना 1986 में किया गया। इन्होंने सिफारिश की कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और इस सिफारिश को अपना लिया गया। उसके बाद पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके लिए संवैधानिक दर्जा देने के लिए बहुत सारे कवायद लगाए गए। तो पंचायतों को सबसे पहले 1991 में संवैधानिक दर्जा उस समय के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हन को जाता है। उन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया, जो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। लोकसभा में सितंबर 1991 में प्रस्तुत किया गया और लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को पारित कर दिया गया। उसके बाद लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद वह विधेयक राज्यसभा में जाता है। तो राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत करने के बाद यह राज्यसभा में
23 दिसंबर 1992 को पारित कर लिया गया। अब यह विधेयक राष्ट्रपति के हाथों में जाएगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा। और राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 20 अप्रैल 1993। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को तथा 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। ध्यान रखेंगे, 1992 को यह अधिनियम और 24 अप्रैल 1993 से यह अधिनियम लागू किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और यह संपूर्ण भारत में लागू हुआ, परंतु मिजोरम, मेघालय और नागालैंड 3 राज्यों में यह अधिनियम लागू नहीं है। ध्यान रखेंगे, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं है। यह सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, किंतु दिल्ली में लागू नहीं है। ध्यान रखेंगे, दिल्ली में यह संविधान संशोधन अधिनियम लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों को राज्य सूची में शामिल किया गया। पंचायतों को राज्य सूची में किस अधिनियम के तहत लागू किया गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। इसके अंतर्गत भाग 9 में 243 से लेकर 243 ओ तक की अनुच्छेद है। ध्यान रखेंगे, भाग 9 में 243 से लेकर 243 ओ तक के अनुच्छेद है एवं इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय है। कितने विषय हैं? 29 विषय जोड़े गए हैं और प्रदेश में जिला, जनपद तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन करना इस संविधान संशोधन में बताया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में ग्राम सभा को गांव की संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की गई। महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 सीटों पर आरक्षण लागू की गई। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों को उसके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए प्रत्येक राज्य में 5 वर्ष हेतु एक राज्य आयोग का गठन किया गया है। पंचायतों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया है। पंचायतों को मुख्य कार्य के रूप में सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की योजना तैयार कर इसे क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी दी गई है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान की 11वीं अनुसूची में जो 19 विषय जोड़े गए हैं उनमें राज्य सरकारें पंचायतों को अधिकार हस्तांतरित करने हेतु अधिकृत की गई है। पंचायती राज व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद बनाए गए हैं, जिसमें 243 में पंचायती राज को परिभाषित किया गया है। 243 में पंचायती राज को परिभाषित किया गया है। 243 ए में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। 243 बी में पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया है कि पंचायतों का गठन किस प्रकार होगा। 243 सी में पंचायतों का संगठन के बारे में बताया गया है। 243 सी में पंचायतों का संगठन के बारे में बताया गया है। 243 डी में स्थानों का आरक्षण कि स्थानों का आरक्षण किस प्रकार होगा उसका वर्णन आर्टिकल 243 डी में बताया गया है। 243 ई अनुच्छेद में पंचायतों की कार्य अवधि के बारे में बताया गया है कि पंचायतों की कार्य अवधि कितने वर्षों की होगी। 243 एक में बताया गया है कि सदस्यों के लिए अपात्रताएं क्या है। 243 एक में सदस्यों के लिए अपात्रताएं बताया गया है। 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। तो आप इन सभी आर्टिकल को अच्छे से याद रखेंगे। ये सभी आर्टिकल 243 में परिभाषाएं दी गई है। 243 ए में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। 243 बी में पंचायतों का गठन,
243C में पंचायतों का संगठन, 243D में स्थानों का आरक्षण, 243E में पंचायतों की कार्य अवधि के बारे में बताया गया है, 243F में सदस्यों के लिए अपात्रताएं बताई गई है और 243G में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। 243H में कर लगाने की शक्तियां और पंचायतों की निधियां के बारे में बताई गई है कि कैसे कर लगाना है। मकान टैक्स हो गया, जल टैक्स हो गया, रोड टैक्स हो गया, वो 243H के अंतर्गत लगाई जाती है। 243I में बताया गया है वित्त आयोग का गठन के बारे में। अनुच्छेद 243J में पंचायतों का लेखा परीक्षण के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार 243K में पंचायतों के लिए चुनाव के बारे में बताया गया है। 243L में संघ शासित प्रदेशों में अनुप्रयोग के बारे में बताया गया है। 243M में कुछ सुनिश्चित क्षेत्रों में लागू न होने वाले भाग। 243N मौजूदा कानून एवं पंचायत की निरंतरता के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 243O ये सबसे लास्ट आर्टिकल है, ध्यान में रखेंगे। इसमें निर्वाचन मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर प्रतिबंधित किया गया है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इसके आगे वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पसंद है, उसके हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।